हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज नवरात्र ख़त्म हुआ और नवरात्र ख़त्म होने के बाद कुछ मन होता है चटपटा खाने का। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नवरात्र के बाद बिल्कुल चटपटा खाने वाली बिल्कुल सरल तरीके से बनाई हुई रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और उसके साथ हमने यहाँ पर बहुत ही चटपटी चटनी भी तैयार की है, जो कि सिंपल तरीके से। तो तैयारी कर लेते हैं हम इस टेस्टी नाश्ते को बनाने की। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये बारीक वाला पोहा लिया है। पोहा सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है और इस पोहे से बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार भी होती है। वैसे आपने पोहे से कई तरह का नाश्ता तैयार किया होगा, जैसे पोहे की नमकीन या पोहे से चूड़ा मटर। लेकिन आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं घर की बेसिक चीज़ों से बिल्कुल टेस्टी चटपटी ये स्नैक्स रेसिपी। तो पहले हम पोहे को सॉफ्ट कर लेते हैं। सॉफ्ट करने के लिए हमने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर एक कटोरी पोहे के लिए आधी कटोरी पानी का यूज़ किया है। तो इसमें आधी कटोरी पानी डालकर इसे हल्का सा ढक कर रख देते हैं, ताकि पोहा अच्छे सॉफ्ट हो जाए। वैसे पोहे को ज़्यादा सॉफ्ट होने में समय नहीं लगता, क्योंकि हमने यहाँ पर बारीक वाले पोहे का यूज़ किया है। और हमने लिया है 3 बॉयल आलू, जिसमें 2 आलू मीडियम साइज़ के हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है। तो हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के आलू को निकाल लेते हैं। बाकी एक बड़े और एक छोटे आलू से इस टेस्टी रेसिपी को तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि एक कटोरी पोहे के लिए 2 आलू बिल्कुल परफेक्ट है। आप यहाँ पर क्वान्टिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना भी आपको स्नैक्स बनाना हो। तो पहले हम बॉयल आलू को छील लेते हैं। वैसे जब आप इस टेस्टी रेसिपी को तैयार करें तो आलूओं को पहले से बॉयल करके रख लें, इससे आसानी हो जाती है स्नैक्स बनाने में। और हमने इस टेस्टी स्नैक्स को बनाने में घर की बेसिक चीज़ों से इसे तैयार किया है। हमें बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमें घर पर ही आसानी से मिल जाते हैं। हमने यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का यूज़ किया है। तो आलू हमारे देखिए अच्छे से छिल चुके हैं। तो भी इन्हें अच्छे से मैश करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर हाथों की सहायता से अच्छे से मैश कर लें, या फॉक की सहायता से मैश कर लें, या हमारी तरह इस बारीक वाली कद्दूकस से इसे अच्छे से कद्दूकस कर लें। इस तरह कद्दूकस करने पर इसमें लम्स गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ते और आलू बिल्कुल स्मूथ मिल जाता है। और बिल्कुल हमें यहाँ पर स्मूथ पेस्ट चाहिए भी आलू का। तो आलू को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस टेस्टी स्नैक्स को तैयार किया है और फटाफट कुछ ही समय में बनकर तैयार भी जाती है। और ख़ास बात यह है कि हमने यहाँ पर घर की बेसिक चीज़ों से इसे तैयार भी किया है। तो देखिए आलू चीज़ हमारे कद्दूकस हो चुके हैं। इस तरह बारीक वाले कद्दूकस से करने पर इसमें लम्स गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं और आलू का पेस्ट बिल्कुल स्मूथ मिल जाता है। और पोहे को भिगोए भी 5 मिनट हो गए हैं। एक बार पोहे को हम देख लेते हैं। तो देखिए पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और सारा पानी अच्छे से सोख चुका है। बस ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर 1 कटोरी पोहे के लिए आधा कटोरी पानी का यूज़ करना है। अब इसमें ऐड कर देते हैं कद्दूकस के आलूओं को, जिसे हमने कद्दूकस करके तैयार किया था। और टेस्टी बनाने के इसमें थोड़ा से बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर रेड वाली शिमला मिर्च का यूज़ किया है, जिसे बिल्कुल बारीक काट कर तैयार कर दिया है, उसे ऐड कर देते हैं। और हमने यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी का यूज़ किया है। आप चाहते हैं यहाँ पर हरी धनी की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और डो में अच्छे से बाइंडिंग आए और नाश्ता हमारा बिल्कुल क्रिस्पी बने, इसके लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच अरारोट का यूज़ किया है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्पून की हेल्प से इसे मिक्स कर लें, या हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। जिस तरह भी अच्छे से हो जाए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर हाथों का यूज़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर इस तरह तरीके से बनाई गई टेस्टी रेसिपी बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अगर लगे डो हमारा हाथों में चिपक रहा है, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हाथों पर हल्का सा चिपक रहा है, तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, उसे डाल देते हैं और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर बढ़िया से डो हमारा बिल्कुल तैयार हो जाए। डो हमें यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और डो अच्छे से लग चुका है। अब उसे ढक कर साइड में रखते हैं और कर लेते हैं तैयारी बिल्कुल सरल तरीके से चटपटी चटनी बनाने की। तो हमने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लिया है और हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे हमने रफली काट कर तैयार कर लिया, उसे ऐड कर देते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर ढेर सारी धनिया की पत्ती ली है, उसे ऐड कर देते हैं। और हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली है। आप यहाँ पर हरी मिर्च क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको तीखा पसंद हो। तो इसे तोड़ कर डाल देंगे, ताकि पीसने में प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच कच्चा जीरा और टेस्ट वाला सफ़ेद नमक। और खटास के लिए हमने यहाँ पर लिया है अमचूर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। टमाटर और धनिया से बनी ये टेस्टी चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इस चटनी को बाउल में पलट लेते हैं। और हमने इस चटनी को बनाने में लहसुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है।
आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन का यूज़ करके इस चटनी को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और कर लेते हैं एक और तैयारी। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है। इस बाउल में हम डाल देते हैं 2 चम्मच करीब मैदा। आप चाहें तो यहाँ पर गेहूँ के आटा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे से नाश्ता बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। और इसमें ऐड करते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। आप यहाँ पर धनिया की पत्ती की बजाय कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करते हैं आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक। हमें यहाँ पर नमक बहुत हल्का डालना है क्योंकि हमने नमक का यूज़ आगे भी किया है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेते हैं। पानी पहले हम थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़ें। अगर हम पहले ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ने का डर रहता है। तो इसलिए हमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है और 2-3 बार में डालना भी है, ताकि इसका बढ़िया सा स्मूथ घोल बन करके तैयार हो जाए। और घोल ना तो बहुत पतला हो ना तो बहुत गाढ़ा हो। तो इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे और थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे जब तक कि बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाए इस घोल की। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है इस घोल की। तो इसे ढककर साइड में रख देते हैं। और डो को रखे भी 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। डो अच्छे से सेट हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से टाइट भी हो चुका है। अगर लगे पोहे वाला डो ज़्यादा टाइट हो गया है तो आप यहाँ पर एक आलू को मैश करके और डाल दें। इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। और अब कर लेते हैं टेस्टी स्नैक्स बनाने की तैयारी। तो हमने यहाँ पर वाइट पॉलीथिन का यूज़ किया है, जो कि कपड़े वगैरह में निकलती है। तो इस पॉलीथिन को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि स्नैक्स हमारे आसानी से निकल आएँ। तो इसे हाथों से हल्का सा दबाकर हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। फिर आधी पॉलीथिन का हिस्सा से पलट कर इसे कवर कर देते हैं और इसे हाथों से अच्छे से फैला लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसे पहले हाथों से फैला लेते हैं, फिर बेलन की सहायता से इसे बड़ा कर लेते हैं। यानी हम यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी तैयार करनी है। और स्नैक्स की थिकनेस थोड़ी मोटी रखनी है, ना तो बहुत पतली हो ना तो बहुत मोटी हो, मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है। आप चाहें तो यहाँ पर इसे हाथों की सहायता से बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये डो बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इसके पॉलीथिन को खोल लेते हैं और किनारों को काट लेते हैं। किनारों को काटने के लिए हमने यहाँ पर चाकू का यूज़ किया है। चाकू को हल्का सा ऐसे ग्रीस कर लेते हैं और उनके किनारे वाले भाग को निकाल कर अलग कर लेते हैं, ताकि स्नैक्स का शेप अच्छे से आ जाए। और जो एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है इसका यूज़ हम नेक्स्ट बैच में कर लेंगे। अब इसे मनचाहे शेप में काट कर तैयार कर लेते हैं। जिस शेप में आपको स्नैक्स तैयार करना है उस शेप में आप काट कर तैयार कर लें, चाहे लंबे शेप में, चाहे चौकोर शेप में या चाहे ट्रायंगल शेप में। तो हमने यहाँ पर थोड़ा लंबाई में इस स्नैक्स को काट कर तैयार कर लिया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है। और देखिए स्नैक्स के पीसेज भी अच्छे से निकल भी आ रहे हैं। अगर लगे कहीं इधर उधर से फैल गए हैं तो आप इसे हाथों से सेट कर लें। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह पॉलीथिन पर स्नैक्स बनाने का। इससे आसानी से निकल भी आते हैं और चिपकते भी नहीं हैं। आप चाकू के साथ इसे हल्का सा फेर लेंगे तभी सारे स्नैक्स आसानी से निकल आते हैं। और दूसरी तरफ हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा गर्म हो चुका है और जो हमने मैदे वाला घोल तैयार किया था उसी में एक स्नैक्स के पीस को डालकर इसे अच्छे से डिप करके हम फ्राई कर लेते हैं। इस स्नैक्स को हमें कढ़ाई में उतना ही डालना है जितना कि आसानी से फ्राई हो जाए, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालना भी है ताकि आपस में चिपके ना, क्योंकि मैदा या अरारोट का वाला घोल आपस में चिपकने का डर रहता है। अब 1 मिनट बाद इसकी साइड को पलट लेते हैं। देखिए हल्का सा कलर चेंज होना भी शुरू हो गया है। ऐसे पलट लेते हैं और इसे किनारे करके और स्नैक्स के पीस को डालकर इसे फ्राई कर लेते हैं। इस टेस्टी स्नैक्स को हमने मात्र 2 आलू से तैयार किया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना बिल्कुल भी आसान है। अब इसे हम पलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि बढ़िया सा कलर ना आ जाए। तो स्नैक्स का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है और अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। यानी कि बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है स्नैक्स का। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे बिल्कुल टेस्टी स्नैक्स, जिसे हमने सिर्फ 2 आलू से तैयार किया है और देखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहे हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट बैच को भी तल लेते हैं। अगर सिंपल तरीके से बनाए गए स्नैक्स बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है। देखते देखते सारे स्नैक्स हमारे लिए तैयार हो चुके हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहे हैं। ये स्नैक्स खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और बनाना उतना ही आसान है।
इस टेस्टी स्नैक्स को हमने घर की बेसिक चीज़ों से तैयार किया है, जो कि घर पर आसानी से मिल जाती हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। ये स्नैक्स ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। आवाज़ से पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी स्नैक्स हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। और तोड़कर दिखाते हैं। देखिए, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट टेस्टी स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फटाफट बहुत ही कम समय में बनकर तैयार भी जाते हैं। और हमने इस टेस्टी स्नैक्स को सर्व किया है इस टमाटर और हरी धनिया की चटनी के साथ। आप चाहें तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गए हैं सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी ये पोहे और आलू से बने स्नैक्स। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस तरह से स्नैक्स को बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स दे सकते हैं या मेहमान के आने पर फटाफट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बनने वाला ये टेस्टी स्नैक्स हमारा तैयार हो चुका है। 2 मीडियम साइज़ के आलू से हमने इतना ढेर सारे स्नैक्स तैयार किया है। एक स्नैक्स को हम तोड़कर दिखाते हैं कितने क्रिस्पी कितने खस्ता ये बनकर के तैयार हुए हैं। तो ऊपर से बिल्कुल क्रंची हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो टेस्टी स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर ये टेस्टी स्नैक्स बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।